प्रभु नाम चितार उठ गुणवंता प्रभु नाम चितार उठ गुणवंता प्रभु नाम चितार उठ गुणवंता प्रभु नाम चितार जग में रहना है दिन चार 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 झूठ दही संग प्रीत अधकाई 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 निकले प्राण तब राख समाई 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 चले निराशा इस जग से मीता 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 जो युग चारे अवधवतीता जो युग चारे अवधवतीता जो युग चारे अवधवतीता जो युग चारे अवधवतीता पल पल जावे अवसर तेरी 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 क्यों भर में कर मेरी मेरी 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 सत स्वरूप में उठ के जाग 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 साचा सिमरन प्रभु चरनी लाग साचा सिमरन प्रभु चरनी लाग साचा सिमरन प्रभु चरनी लाग साचा सिमरन प्रभु चरनी लाग
4 मिनट की वाणी है, कृपया इसको ध्यान से शुरू करें, फिर इस पर विचार होगा। अगम पुरुष को सिमरिए, जीवन हो कल्याण। अंतर्गत में गत मिले, शब्द पुरख निर्वाण। साची कामन कंत मनावे, पल पल हुक्म पछानी। अपना आप मिटाए जो ही, कामन सोही सयानी। जब लग अपनी हिकमत धारे, खसम नहीं पति आए। छल बल किए ते भूले नाही, वृथा जन्म गवाए। साचा ठाकर बड़ा सयाना, घट घट जानन हार। प्रेम बिना नहीं परशन होवे, कोटक करें विचार। आप मिटावे प्रेम को पावे, पल पल शुक्र गुजार। देख निमानी साहब हर खावे, करे परगट रूप अपार। देख छवि मन हुई खुशहाली, शुद्ध बुद्ध सभी बिसराई। निज घर में मंगल को पाया, तीन ताप दुख जाई। साची प्रीत जगी चित आई, सत ठाकर दर्शाए। मंगत औगन सकल विनाशे, जब साचा कंत मिलाए। साची प्रीत जभी चित आई, सत ठाकर दर्शाए। मंगत औगन सकल विनाशे, जब साचा कंत मिलाए। अगम पुरुष को सिमरिए, जीवन हो कल्याण। अंतर्गत में गत मिले, शब्द पुरख निर्वाण। तो वाणी संदेश दे रही है कि इस देह के अंदर ही इस जीव की गति है। गति कहीं बाहर नहीं है, इस देह के अंदर ही जीव की अपनी गति है, इसको हम सदगति कहते हैं। इसीलिए अगम पुरुष को सिमरिए, जीवन हो कल्याण। तो इस देह के अंदर जब मनुष्य उस प्रभु की, उस ब्रह्म की, उस अगम पुरुष की
उपासना करता है, उसका स्मरण करता है, तो मन जो कि संसार में हमको भटकाता है, वो मन उस ईश्वर के साथ अंदर ही एक होकर वो सदगति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब जीव का मन शांत हो जाता है, परमानेंट शांत हो जाता है, उस समय जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख दुख के बंधन से उसकी मुक्ति होती है, देह के बंधन से उसकी मुक्ति होती है और अजर अमर शांति उसको प्राप्त हो जाती है। कह रहे आगे, साची कामन कंत मनावे, पल पल हुक्म पछानी, अपना आप मिटाए जो ही, कामन सो ही सया। लेकिन ये काम कर कौन पाता है? तो भक्त की स्थिति बता रहे हैं वो कि साची कामन कंत मनावे, पल पल हुक्म पछानी। जो सच्ची स्त्री होती है वो अपने पति को हर पल खुश रखने की कोशिश करती है, उसका हुक्म पालन करने की कोशिश करती है। अपना आप मिटाए जो ही, कामन सो ही सया। जो प्रभु की याद में इसी प्रकार अपने को भूल जाता है, जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री पति की सेवा में अपने आप को भूल जाती है। अपना आप मिटाए जो ही, कामन सो ही सया। तो जो सच्चा भक्त है या सच्ची जो स्त्री है, उदाहरण देके समझा रहे हैं कि वही वास्तव में बुद्धिमान है जो पति के लिए जीती है, अर्थात पति के लिए जीने में वो अपने आप को भूल जाती है, अपना आप मिटाए। तो अपना आप मेरा अटका कहाँ हुआ है? मैं देह हूं, मेरी धारणा, मेरी बौद्धिक स्थिति है वो यहां पर है। और यही जीव का सबसे बड़ा बंधन है। बंधन क्यों है? क्योंकि एक सिद्धांत पुनर्जन्म का हम सब जानते हैं, वाणी बार बार उसका बयान कर रही है कि मनुष्य की स्थिति जब मौत के समय क्या होती है कि देह शांत हो जाती है, उसके प्राण निकल जाते हैं, परंतु जीव और जीव की अपनी संपत्ति जो मन है वो बच जाते हैं। और ये दोनों उस समय प्रभु की गोद में ही समा जाते हैं। प्रभु अंतर्यामी है, मन भी अंतर्यामी है और जीव यानी अर्थात मैं भी अंतर्यामी, तीनों इस देह के अंदर है। इसीलिए जीव की स्थिति वास्तव में यह है कि वो एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं होता। लेकिन अलग क्यों है वो? क्योंकि मन की वासना के चक्र में पड़कर, मन के संकल्पों के चक्र में पड़कर वो निरंतर देह को अपना स्वरूप मानता रहता है और संसार को अपनी जो है गति मानता रहता है। संसार में भी मैं सफल हो गया तो मेरी सदगति हो जाएगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जो जीव की सबसे बड़ी अज्ञानता है उसको वो अपना लक्ष्य बना लेता है और सारी जिंदगी सुख दुख के चक्र में मानसिक बेचैनी सहन करता रहता है और इसी निराशा को लेकर संसार से विदा होता है। तो कहते हैं वास्तव में बुद्धिमान वो है जो साची कामन कंत बना। जिस प्रकार एक सती स्त्री निरंतर अपने पति के लिए जीती है, उसी प्रकार जो भक्त है, जो जीव है, वो निरंतर ईश्वर के लिए जीता है। संसार में वो संयम रखता है। संसार उसके लिए, शरीर उसके लिए साधन है ईश्वर प्राप्ति का। क्योंकि यदि सुख प्राप्ति के लिए मैं संसार में जीता हूं तो वो तो आप कभी हो ही नहीं सकते। संसार में आज तक कोई ऐसा मनुष्य पैदा नहीं हुआ जो सुखी जीवन व्यतीत करके संसार से विदा हो। तो सारे मनुष्यों की एक ही तरह की स्थिति होती है। बाहर से वो भिन्न भिन्न प्रकार के नजर आते हैं, लेकिन अंदर जो उनकी स्थिति होती है वो मानसिक बेचैनी को लेकर जीते रहते हैं और तीन ताप में जलते रहते हैं। आगे कहते हैं, जब लग अपनी हिकमत धारे, खसम नहीं पति आए, छल बल किए ते भूले नहीं, वृथा जन्म। हम क्या करते हैं? अपनी चालाकी को नहीं छोड़ते, अपनी सोच को नहीं छोड़ते, तो फिर खसम यानी वो जो ईश्वर है वो आपके ऊपर कैसे दया है, कैसे खुश हो कि आप अपनी मन की चालाकी कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं प्रभु तो जान ही रहा है मैं बड़ा बुद्धि हूं।
दुनिया से अपने ऐप छुपा रहे हैं, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि मेरा असली मालिक तो मेरे अंदर ही बैठा है, जो सब कुछ तुरंत ही जान लेता है जैसे ही मैं सोचता हूँ, उसको जानने में देर नहीं लगती। जैसे आपके मन में क्या संकल्प चल रहा है, क्या विचार चल रहा है, उसको जानने में आपको कोई टाइम लगता है? विचार करें, आपके मन में कोई भी चालाकी आए, कोई भी होशियारी आए, आपको तुरंत पता होता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो प्रभु अंदर है, सर्वज्ञाता है वो, क्या हमको नहीं पता लगेगा कि क्या सोच रहा है? इसलिए ईश्वर के आगे आपकी लेश मात्र भी कोई चालाकी, कोई होशियारी नहीं चल सकती। तो जो वास्तव में सच्चा साधक है उसको इस बात का होश है कि मैं किसको मूर्ख बना रहा हूं। संसार में मैं किसी को भी मूर्ख नहीं बना सकता। यदि कुछ मूर्खता है तो एक ही है कि मैं खुद मूर्ख बन जाता हूं ईश्वर के। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति से वो सिमरन भी भले ही करे, लेकिन सफलता कैसे मिलेगी? इसी मन से इस व्यक्ति को सरल होना पड़ता है, सीधा। इसी माय कहते प्रेमी, जो वाणी मुंह से निकालो सोच समझ के निकालो, और जो अंदर हो वही बाहर आनी चाहिए। तो ये जो आपकी सरलता है, ये फिर आपकी ईश्वर भजन में, ईश्वर सिमरन में मदद करती है। और जो चालाक व्यक्ति होता है, सोचता है संसारी को मैं मूर्ख बना सकता हूँ, लेकिन ये भूल जाता है कि अंदर तो ईश्वर बैठे हैं, सारे जीवों के मालिक हैं, मैं किसी को कैसे मूर्ख बना सकता हूँ? जो मैं मूर्ख किसी को बना लेता हूँ उसको सफलता मिल जाती है, वास्तव में मैं खुद मूर्ख बना हूँ, इसकी सजा मैंने आगे भोगनी है। ईश्वर मुझे नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए जो इंसान सरल स्वभाव का होता है और अपनी चालाकी नहीं चलाता और ईश्वर को साक्षी हमेशा समझता है, उसके लिए कहते हैं कि जब लग अपनी हिकमत धारे, खसम नहीं पटियाए, छल बल के भूले नहीं, व्यर्था जन्म, उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है। और आगे कह रहे हैं कि साचा ठाकर बड़ा सहना, घट घट जानन हार, प्रेम बिना नहीं प्रसन्न होवे, कोटक करें विचार। चाहे कितना भी विचार आप कर लीजिए, लेकिन वो जो ईश्वर है, वो जो प्रभु मेरे अंतर्यामी हैं, वो बड़े ही सयाने हैं, बड़े ही होशियार हैं। वो घट घट की जानने वाला है, मेरे ही घट की नहीं, जितने भी घट हैं ये सारे संसार में, सबके घट की वो प्रभु तुरंत ही जान लेते हैं कि यह मन में क्या सोच है। इसीलिए उनके सामने आपकी कोई चालाकी नहीं चाहिए। किसी तरह सिद्ध कर लो मैं बड़ा बिजली इंसान हूँ, क्या करूँ, गृहस्थी का बड़ा बोझ है, समाज का बड़ा बोझ है, बिजनेस का सर्विस का बड़ा बोझ है, आप कितने ही बहाने कर लिए, लेकिन प्रभु जानते हैं तेरा प्रेम गृहस्थी में मन में लगा हुआ है, मन की इच्छा को पूरी करने में लगा हुआ है, या प्रभु में लगा हुआ है। प्रभु जानते हैं इस बात। इसलिए प्रेम बिना नहीं प्रसन्न होवे, कोटक करे विचार। चाहे कितना भी विचार करते रहो, लेकिन प्रभु जो है सब कुछ करता है सारे जगत के, सारे जगत को संभाल के रखे हुए हैं, तेरे प्रार्थ को संभाल के रखे हुए हैं, प्रार्थ के अनुसार तेरे शरीर को चला रहे हैं, वो तेरे लिए संसार की वैसी ही व्यवस्था कर रहे हैं वो, जबकि मैं अपने प्राण को जानता तक नहीं। तो ऐसे प्रभु को मैं बहकाना चाहता हूं, अपने मन को झूठी दिलासा दिलाना चाह रहा हूं कि मैं तो बड़ा बिजी इंसान हूं, मैं सिमरन कैसे कर सकता हूं, मैं प्रभु की याद कैसे कर सकता हूं। दुकान में भी थोड़ा घाटा हो जाए, थोड़ा नुकसान भी हो, तो आपके दिल पर कैसी बेचैनी रहती है, कितनी बेचैनी से आप सारे घटनाक्रम को सोचते हो, उसको दूर करने की कोशिश करते हो जो गड़बड़ होने वाली। लेकिन प्रभु के बारे में कोई फिक्र नहीं, सिमरन छूट गया तो छूट गया, सत्संग में नहीं गए तो कोई बात नहीं, स्वाध्याय करना था नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई तलब नहीं है आपके। और संसार की जो छूटने वाला है, जो किसी वक्त भी छूट सकता है, उसके लिए सारी तलब। तो इसलिए आप कोई बहाना नहीं बना सकते। प्रभु जानते हैं कि इसके दिल में कौन सा तीर चुभ रहा है, संसार के सुखों का तीर चुभ रहा है या
प्रभु की याद करते हैं। तो प्रैक्टिकल ये होता है कि हमारे अंदर वो लगन ही नहीं होती है, इसीलिए सिमरन करते बैठते भी हैं तो हम कर नहीं पाते, क्योंकि सारा दिन तो हम संसार की याद करते हैं, बड़े प्रेम से बड़ी तड़प के साथ याद करते हैं। इसीलिए जब हम सिमरन करते बैठते हैं तो हमको उसमें सफलता नहीं है। तो रास्ता क्या है? वो कहते हैं आप मिटावे प्रेम को पावे, पल पल शुक्र गुजार, देख निमानी साहब हर खावे, करे प्रगट रूप अपार। कहते हैं आप मिटावे प्रेम को पावे, पल पल शुक्र गुजार, कि मेरे में जो करता हुआ कि मेरे करने से सब कुछ होता है, कहते हैं इस अहंकार को तो मिटा। जब वो मिटाता है तभी वो प्रेम को प्राप्त कर पाता है, प्रभु का प्रेम उसको मिलता है, अर्थात कारणकर्ता परमेश्वर। तू कर्तव्य भाव से हर चीज को सोचता है, सफलता विफलता का मिलना प्रभु हुक्म के अंतर्गत देखता है, तब तुझको प्रेम से ईश्वर की याद, जिसका जीवन ईश्वर पर निर्भर कर रहा है, उसकी याद नहीं आएगी। लेकिन अभी आपका जीवन केवल अपने ऊपर निर्भर करता है कि मेरे करने से ही सब कुछ होगा, चाहे बच्चों का पालन है, चाहे घर गृहस्थी है, चाहे सर्विस या बिजनेस है, हर चीज पूरा जब तक मैं ध्यान नहीं दूंगा सब गड़बड़ होगी। सारी प्लानिंग, सारा उसका एग्जीक्यूशन बड़े प्रेम से करता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से करता हूँ, लेकिन जो प्रभु भक्त हैं वो निकम्मे नहीं बैठते, वो अपना कर्तव्य बोध से उसका पालन करते हैं, लेकिन जो भी परिस्थिति उनके सामने आती है उसमें वो प्रभु को ही उसका कारणकर्ता समझते हैं कि प्रभु ने बस इतना ही देना था, यही व्यवस्था करनी थी। अपना पुरुषार्थ करने के बाद वो प्रभु प्रयाण होकर शांत। ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रभु का प्रेम पैदा होता ही होता है, क्योंकि उसका जीवन उस पर निर्भर करता है। इसीलिए जो कुछ भी प्राप्त होता है प्रभु के पास से, उसी के लिए वो उसका शुक्रगुजार होता है। तो देख निमानी साहब हर खावे, करे प्रगट रूप अपार। ऐसे जीव का, ऐसे भक्त का मन को देख, उसके मन और बुद्धि को देखकर प्रभु जो है उसकी निर्माणता को देखकर प्रभु जो है प्रसन्न होते हैं और अपने रूप को अपने इस देह के अंदर हमारी प्रकट करते हैं। अर्थात ईश्वर का अनुभव, मैं अंतर्यामी उस ईश्वर का अनुभव इस देह के अंदर करने लगता हूँ, तब जाकर मेरे मन में शांति आनी शुरू होती है कि जिस प्रभु को मैं पढ़ा करता था, जिस प्रभु के बारे में मैं सुना करता था कि वो अंतर्यामी है, वास्तव में आज मैं अपने अनुभव से जान रहा हूँ वास्तव में वो अंतर्यामी। तो महाराज जी का जीवन देखिए, आप बार बार आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि जंगल जंगल गांव गांव कैसे वो घूमते रहे, वाणी प्रकट होती रही, लिखी जाती रही, किसके लिए? ये प्रभु कृपा ये किसके लिए कर रहे हैं? हम जीवों के लिए तो कर रहे हैं, हम मनुष्यों के लिए तो कर रहे हैं। तो जो प्रभु हमको दिखाई नहीं पड़ता है वो प्रभु हमारे बारे में सोच रहे हैं, सारे जगत के बारे में सोच रहे हैं, सारे समाज के बारे में सोच रहे हैं, तभी तो ये वाणी प्रकट हो रही है। इस घोर कलयुग में भी ऐसी वाणी प्रकट, तब भी हमारे अंदर विश्वास नहीं आता कि प्रभु हमारे बारे में सोचते हैं। मेरी व्यवस्था नहीं करते, सारे संसार की व्यवस्था वो करते हैं। तो ऐसे जो अंतर्यामी प्रभु हैं, जो गुरु रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, तभी हमारे अंदर फेथ आता है कि वास्तव में प्रभु हैं जो हमारी केयर करते हैं। तो जब इस प्रकार हम सोचते हैं, तब उनका जो विश्वास है वो हमारे अंदर एक लाइव फेथ के रूप में बदल जाता है, जीवित विश्वास हो जाता है कि वास्तव में प्रभु अंदर हैं। जिसको इस बात का ध्यान रहता है, बताइए वो कैसे गलतियां करेगा, कैसे मकालियां करेगा, कैसे किसी को धोखा दे सकता है? वो अच्छी तरह से जानता है धोखा भले ही मैं दे दूं, लेकिन ये मेरी बेईमानी है, मुझको प्रभु कभी नहीं मिलेंगे, ये धोखा ही देता है। इसीलिए वो प्रभु पर निर्भर होना सीख जाता है। अपना जो पुरुषार्थ कर सकता है ईमानदारी से वो करता है, निकम्मा नहीं बैठ जाता, लेकिन उसकी जो परायणता है वो प्रभु के प्रति ही बन रहती है। प्रभु ने देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। आगे कह रहे हैं कि देख छवि मन होई खुशहाली, शुद्ध बुद्ध सभी विसराई, निज घर में मंगल को पाया, तीन ताप
दुख जन, देख छवि मन होई खुशाली। उस प्रभु का अंदर अनुभव करके मन में प्रसन्नता होती है, क्योंकि कितने वर्षों से मैं पढ़ता रहा उसके बारे में, कितने वर्षों तक मैं तप करता रहा, साधना करता रहा, सिमरन करता रहा। अब जाकर पता लगा कि प्रभु वास्तव में अंदर हैं, क्योंकि अब मुझको उनका अनुभव हो रहा है। तो उस प्रभु की छवि को अंदर अनुभव करके इस व्यक्ति के अंदर वो विश्वास, लाइव फेथ आता है इसके अंदर, और तब जाके उसके मन में शांति आनी शुरू होती है। निज घर में मंगल को पाया, तीन ताप दुख जन। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि इसका मंगल अर्थात कल्याण हो जाता है, और तीनों ताप से ये मुक्त हो जाता है। तीन ताप कहते हैं, एक हम सब जानते हैं कि मानसिक रोग, उसको आदि कहते हैं, एक शारीरिक रोग, इसको व्याधि कहते हैं, और एक प्राकृतिक बाहर से जो आपके ऊपर क्लेश आते हैं उसको उपाधि कहते हैं। तो तीनों ताप से ये जीव मुक्त हो जाता है जो ईश्वर के साथ अंदर एक हो जाता है। जैसे कि महाराज जी देखिए, आप जीवनी में हम मटोल की घटना पढ़ते हैं कि मटोल में महाराज जी, मुस्लिम इलाका था, एक दिन वहाँ एक पहाड़ पर, सूखे पहाड़ पर वो चढ़ गए, और जब वहाँ पर तप करने लगे तो वहाँ के मुसलमान क्या करते थे, कोई भी साधु संत देखा उन्होंने, उसका कत्ल कर देते थे। हिंदू साधु संतों को बियर ही नहीं कर पाते थे, उसको सहन ही नहीं कर पाते। और महाराज जी के सामने भी यही हुआ, 7 वर्षों से आए, उनके जो भी पीर थे उनका हुक्म लेकर कि आज इनको कत्ल करना है। अब महाराज जी के पास जब आए, 3 दिन लगातार आते रहे रात को, फिर तीनों दिन भयभीत होते रहे, कोई भयानक शक्ल उनको डराते रही, ऐसा उनको प्रतीत होगा। तब जाके फिर उन्होंने पीर से कहा कि लगता है कि वो कोई सच्चा फकीर है, वो हमको तो डर लगता है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तब जाकर पीर उनके साथ में आए, फिर जाके महाराज जी के आगे उन्होंने क्षमा मांगी कि हमको माफ़ कर दीजिए कि हमने ऐसा ऐसा किया है कि आपको मारने की कोशिश करते रहे, लेकिन हम मारने में सफल नहीं। तो महाराज जी ने कहा हमको, प्रेमी तुमने क्या गलती की है ऐसी जो हम तुम्हें क्षमा कर दें, क्योंकि महाराज जी को नहीं पता था इस बात का कि वो मुझे मारने, वो तो अपनी समाधि में। तब उन्होंने सारा गुनाह जब कबूला, तब महाराज ने कहा, प्रेमी क्या कुरान में यही लिखा हुआ है? तो वो उस दिन से महाराज जी के शिष्य ही बन गए, और जब तक वो सम्मेलन होता रहा गंगोटिया में, तब तक वहां आते भी सारे मुसलमान। लेकिन बात यह है कि सत्पुरुष का जो शरीर है वो तो एक प्राकृतिक शरीर है ना, जैसे हमारा ऐसे सत्पुरुष का भी। तो कौन उसकी रक्षा कर रहा है? उपाधि से कौन है? उपाधि का मतलब होता है कि बाहर से प्राकृतिक जो अटैक शरीर पे होते हैं, जिससे कारण शरीर को नष्ट हो जाता है, उसको उपाधि कहते हैं। तो महाराज जी उपाधि से के कष्ट से अलग है नहीं, प्रभु ने उनके उपाधि रूप ताप को दूर कर रखा है, नहीं कर रखा। वो प्रभु के साथ अंदर एक है, लेकिन शरीर की रक्षा कौन कर रहा है? वो प्रभु ही कर रहे हैं। इसलिए जीव इस उपाधि का को उसको ऊपर कोई असर नहीं होता, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका शरीर सुरक्षित रहेगा, प्रभु उसको सुरक्षित रखेंगे। तो जो जीव ईश्वर के साथ अंदर एक हो जाता है, जिसका मंगल हो जाता है, उसकी उपाधि से कैसे रक्षा होती है? ऐसे देखिए आप महाराज जी को एक दूसरा होता है मानसिकता, जैसे मन के कारण हम परेशान होते हैं। एक होता है व्याधि का, शरीर के लोग के कारण परेशान रहते हैं। लेकिन महाराज जी की स्थिति देखें, ताकि प्रमाण तो सब कुछ के जीवन से ही मिलेगा ना। महाराज जी जब पार्टीशन हो गया, उसके बाद 49 में जब महाराज जी वहाँ शिमला में एक जापुकी पहाड़ी थी, वहाँ जब निवास कर रहे थे, वहाँ महाराज जी काफ़ी तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन की बात है, सायकाल जब करीब 8000 फीट की हाइट पे वो चोटी थी,
तो वहाँ क्वार्टर्स में महाराज जी ने उस दिन स्टे किया था भगत जी के साथ। शाम का सत्संग जब खत्म हुआ तो महाराज जी अपने कमरे में गए तो महाराज जी को पेट में बड़ा दर्द हो रहा था उनको। तो भगत जी से कहा बनारसी जी कहवा बना लाओ। तो कहवा पी लेते थे जब पेट में दर्द होता था, लेकिन वॉमिटिंग हो गई और काफ़ी तबीयत खराब थी। लेकिन जब रात्रि हुई, रात्रि में महाराज जी कमरा छोड़कर वही बाहर पेड़ के नीचे 8000 फुट की हाइट, और ये सावन का महीना था, उस समय कितनी ठंडी हवाएं चलती हुई शिमला में विचार करती है, बर्फीली हवाएं चला करती थी। लेकिन महाराज जी ने रात उसी समाधि में उस पेड़ के नीचे ही बिताई। जब सूर्योदय हुआ तब वापस कमरे में आए। तो विचार करिए, शरीर में व्याधि है लेकिन जीव यानी मैं फिर भी ईश्वर के साथ अंदर एक रह सकता हूं। शरीर का रोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब विचार करिए, आपके शरीर में जब रोग आ जाता है तो मन आपका कितना बेचैन रहता है, कितना भयभीत हो गया। लेकिन सब कुछ की हालत देखिए आप कि मन वहां गायब ही है, मन के अंदर कोई भय ही नहीं है। वो ईश्वर के प्रेम में इतना डूब गया कि मन का के अंदर संकल्प उठना ही बंद है, वो समाधि। तो ना मन जीव का कुछ कर पा रहा है, ना तन जीव का कुछ कर पा रहा है। वो दोनों जो है ये ताप जो है उसको नहीं तपा। तो महाराज जी की स्थिति ऐसी है, ये तीनों ताप से ये जीव मुक्त है प्रभु के साथ। तो शरीर के रहते रहते हमारी ये स्थिति हो जाती है कि तीन ताप से मैं मुक्त हो जाता हूँ। ये सत्पुरुष के जीवन को देखकर, ये उसकी रहनी को देखकर हमको ये सिद्ध होता है। वास्तव में ये बात सही है। इसलिए जो हमारे लिए भय है संसार में कि बाहर की जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनको तड़पाती हैं, मौसम तड़पाता है, शरीर के रोग तड़पाते हैं, मन की बेचैनी तड़पाती है, यही तीन ताप हैं जिससे मनुष्य बेचैन होता है। लेकिन प्रभु के साथ जब मिलन होता है ये तीनों तापों से हमारा परम छुटता है। इसलिए कह रहे हैं वो साची प्रीत जब ही चित आई, सत्य छाकर दर्शाए, मंगत औगन सकल विनाशे, जब साचा कंत जाए। साची प्रीत जब ही चित आई, चित्त में जो सच्ची प्रीत आ जाती है, सत्य ठाकर दर्शन, उस समय प्रभु का दर्शन प्राप्त हो जाता है। मंगत औगन सकल विनाशे, जब साचा कंत मिला है और सारे अवगुण इस चीज के हमेशा समाप्त हो जाते, परमानेंट समाप्त हो जाते हैं जब सच्चा ईश्वर का मिलाप होता है। जैसे कि कंत कहते हैं पति को, जब कामिनी का कंत से मिलाप होता है, अर्थात स्त्री का जो है पति से मिलन होता है, उसी प्रकार जीव का प्रभु के साथ मिलन होता है। तो बाद में जब सच्चा आपके अंदर प्रेम पैदा होता है तब प्रभु की कृपा आपको साक्षात पता लगने लगती है। जैसे कि एक घटना आती है महर्षि रमन के जीवन से। महर्षि रमन को कैंसर हो गया था, उनका 3 ऑपरेशन हो चुके थे। तो अंतिम ऑपरेशन के बाद उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि एक दिन उनके शरीर का मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गया, शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया, गर्दन का मुड़ना भी बंद हो गया। जब ये स्थिति हो गई तो उनकी एक शिष्या थी, विधवा थी, उसका भाई मद्रास रहता था, लेकिन वो उसने महर्षि रमन के का सानिध्य प्राप्त करने के लिए आश्रम के पास ही अपना एक कमरा ले रखा था, वहीं वो रहा करती थी। और वो दिन भर क्या करती थी, महर्षि रमन के पास बैठी रहती थी, जो लोग भी उनसे बातचीत करने आते थे उसको अपनी डायरी में नोट करती रहती थी। और भाई ने कह रखा था कि जो कुछ भी तो नोट करती है, मैं तो वहां आ नहीं सकता, वो हफ्ते में एक बार आते थे छुट्टी के दिन। तो रोज लेटर लिख के वो भाई को भेज देती थी, जो कि बाद में एक बुक पब्लिश भी हुई महर्षि रमणाश्रम, जो हमारी लाइब्रेरी में भी है, रमणाश्रम से पत्र करके। तो वो जो सूरी नागम्मा थी उनकी शिष्या, जब आखिरी वक्त ऐसा आ गया सत्पुरुष का, वो दूर से खड़ी खड़ी देख रही थी और उसके अंदर बड़ी तीव्र इच्छा पैदा हुई, जो इतना वक्त लगाएगी। एक तरह से उसने जीवन ही गुरु को समर्पित कर रखा था। तो उसके अंदर
एक वेदना थी कि प्रभु मेरी ओर देख ही नहीं रहे। उसके अंदर एक इच्छा हुई कि एक बार प्रभु मेरी तरफ देख ले, लेकिन शरीर की हालत सतपुरुष की ऐसी थी कि गर्दन का हिलना ही बंद हो चुका था। लेकिन ईश्वर सर्वव्यापक सत्ता है, सर्वसमर्थ सत्ता है। तो महर्षि रमण कोई शरीर नहीं है, वो तो अंतर्यामी ईश्वर है। सतगुरु तो अंतर्यामी पल पल करे। वास्तव में गुरु अंतर्यामी है, वो मेरी आत्मा है, मेरा जीवन है। तो महर्षि रमण ने जब उसकी वेदना को समझा, उसकी तड़प को समझा, तो उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई और अपनी निगाह उसकी निगाह से मिलाई। तब उसके अंदर शांति आई कि गुरु ने मुझे त्यागा नहीं है, गुरु मेरे साथ है, मेरे दिल की बात समझ रहे। तो ये देखिए, जो सच्चा शिष्य है, जो सच्चा प्रभु का भक्त है, प्रभु हर बारे में उसकी मदद करते हैं, लेकिन वास्तव में जिसने उसके लिए समर्पण कर रखा है, उसके लिए जीवन दिया है। इसीलिए साची प्रीत जब ही चित आई, सत ठाकर दरस आए, मंगत औगन सकल विनाशे, जब साचा करके ओ